वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे माज़रावी को लेके जो लेटेस्ट अपडेट आया है और उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या रोल है उसको लेके बातें करेंगे और उसी के साथ निको विलियम्स की ट्रांसफर सागा में भी नए कुछ अपडेट्स आया है और उस पे बार्सिलोना का क्या स्टांस है उसको लेके भी बातें करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो जैसे कि सबको मालूम है कल डेंजन डम्फ्रीज एंड एरन विसा स्वाइपिंग डील को लेके बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन सारे रिपोर्ट्स में ये चीज तो मेंशन था कि टॉक्स अभी इनिशियल स्टेज में भी नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है बिटवीन द क्लब्स। और उसी के साथ ये भी रिपोर्ट आ रहा था कि एरन वन बिसाका वेस्ट हैम को रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही इज चूजिंग इंटर मिलान ओवर वेस्ट हैम। और दूसरी तरफ नुसाइर माजरोई का डील होने वाला था बायर्न म्यूनिख के साथ, लेकिन आज ब्रेकिंग न्यूज आ गया कि वो डील कोलैप्स हो चुका है और वहां पे चांस पे डांस मलने के लिए अभी यूनाइटेड सोच रहे हैं आगे जाने के लिए। तो चलिए एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और उसके बाद डिटेल में बातें करेंगे रिपोर्ट को लेके। तो ये रिपोर्ट सबसे पहले आया फ्लोरियन प्लेटनबर्ग का है। तो इस बंदे को मैं अभी थोड़ा फॉलो कर रहा हूं क्योंकि जर्सी वाला न्यूज भी इसने ही पहले ब्रेक किया था और अभी ये वाले ट्रांसफर विंडो में ये बंदा आपका क्रेडिबल न्यूज़ेस दे रहा है, इसीलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूं और ये बंदा तो ठीक ठाक ही न्यूज दे रहा है अभी तक। इसने पहले ये न्यूज ब्रेक किया कि नुसाई मजरोई डील विथ वेस्ट हैम is off. No agreement on agent side has been reached despite the agreement between the clubs, and on the player sides West Ham now left the negotiations. Manchester United now pushing to sign Mazraoui, advance talks MUFC. तो ये न्यूज आने के बाद ही आपका बेन जेकब्स का भी आ गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसीडरिंग नुसाइर मजरावी बट ओनली इफ एरन वन-बिसाका डिपार्ट्स। MUFC वांट 15 मिलियन पाउंड प्लस और वेस्ट हैम हैड एग्रीड 16 मिलियन प्लस 3.5 मिलियन जो कि यूरो में है फी विद बायर्न म्यूनिख फॉर मजरावी, बट डील ब्रोक डाउन ड्यू टू फिनेंशियल्स ऑन प्लेयर साइड, जैसा कि प्लेटनबर्ग ने रिपोर्ट किया था। और उसके बाद ये रिपोर्ट आया कि वेस्ट हैम आर नाउ फोकस्ड on a deal for Aaron Wan-Bissaka. New talks are planned for the next 48 hours and MUFC have lowered their demands to around 10 to 15 million पाउंड। तो ये सारे जो न्यूज आया उसमें अभी डिटेल में बातें करेंगे। देखिए कल जो वो न्यूज आया था डम्फ्रीज ऑन वन-बिसाका, तो उसमें मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये चीज ही बोला था कि डिफेंसिव वाइज एरन वन-बिसाका इज बेटर देन डम्फ्रीज, लेकिन अटैकिंग वाइज डम्फ्रीज इज मच बेटर देन एरन वन-बिसाका। और हम लोग एरन वन-बिसाका से मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को एक बैकअप चाहिए। तो देखिए उस टाइम पे हम लोग को मालूम नहीं था कि मजरूई वाला जो डील है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो एट एनी डे मुझे लगता है जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं उनको भी यही लग रहा होगा कि मजरूई इज मच मोर कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड देन डेंजल डम्फ्रीज। क्योंकि अगर आप डिफेंसिव क्वालिटी और ऑफेंसिव क्वालिटी इन दोनों के बीच के एक बैलेंस की बात करें तो वो मजरूई में ज्यादा है देन डेंजल डम्फ्रीज, क्योंकि डेंजल डम्फ्रीज की डिफेंसिव क्वालिटी उतना बेहतर नहीं है जितना उसका अटैक है। और दूसरी तरफ मजरूई का दोनों चीज थोड़ा बैलेंस है और एक चीज हम लोग के फेवर में है वो है कि उसके लिए हम लोग को ज्यादा पैसा भी नहीं देना होगा। ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन और उस टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर ये डील लेके जाए तो मेरे ख्याल से प्लेयर एग्रीमेंट को लेके तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। और दूसरी तरफ डेंजल डम्फ्रीज के ऊपर आई वुड लाइक टू पिक मजरूई, इसलिए भी कि डेंजल डम्फ्रीज अगर आता तो वो एक आप कह सकते हो कि प्रॉपर बैकअप नहीं होता और उसके साथ उसका जो एज है वो आपका 28 है, तो वो भी एक कंसर्न हो सकता है क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको उससे मूव ऑन करना होगा, तो आपको उसको कमिंग ईयर्स में फिर से बेचना भी होता, तो वहां पर भी दिक्कतें आ सकते थे। डेंजल डम्फ्रीज नेदरलैंड्स के लिए फर्स्ट 11 में चूज होते हैं रेगुलरली, तो उसको भी फर्स्ट 11 की फुटबॉल चाहिए होगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता। और अभी इनियोस जैसे वर्क कर रहा है, जो जो प्लेयर के साथ हम लोग लिंक हो रहे हैं या फिर जो जो प्लेयर के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं, आप अगर देखें सभी का जो एज लिमिट है वो है आपका मैक्सिमम 25 इयर्स, तो 25 26 इससे ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। तो अगर मजरूई वाला डील होता है तो ये भी एक चेक बॉक्स आपका चेक हुआ। और दूसरा क्या, दूसरा कि उसको आप एज ए बैकअप यूज कर पाएंगे, तो वो भी दूसरा चेक बॉक्स आपका चेक हुआ और उससे मूव ऑन करने में भी हम लोग को ज्यादा दिक्कतें फेस नहीं करना होगा। सैलरी कंपेटिवली लो ही होगा कंपेयर टू डेंजल डम्फ्रीज, तो ये डील हम लोग के लिए एक
विन विन डील है। तो इसीलिए जैसे कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रियली कंसीडरिंग दिस मूव, और वो चीज अभी हेवीली डिपेंडेंट है एरन वन-बिसाका के ऊपर। तो यही अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरन वन-बिसाका, कल ऐसे न्यूज आ रहा था कि वन-बिसाका आपका इंटर में जाना चाहता है, वेस्ट हैम में नहीं। लेकिन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड, भले ही ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एरन वन-बिसाका के लिए जो 15 मिलियन प्लस मतलब पाउंड में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मनी, वो अभी वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि उससे भी कम, जैसा कि 10-15 मिलियन के बीच में कुछ भी अगर आ जाए तो वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए राजी है। तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है वो आता है एरन वन-बिसाका क्या वेस्ट हैम को चूज करेगा या नहीं करेगा। अगर एरन वन-बिसाका वेस्ट हैम को चूज नहीं करता है तो ये डील हम लोग के लिए नहीं होगा, क्योंकि फैब्रिजियो ने भी ये चीज साफ-साफ रिपोर्ट किया है कि अगर एरन वन-बिसाका को हम लोग नहीं बेच पाते, नहीं मूव ऑन कर पाते हैं, तो राइट बैक पोजीशन के लिए हम लोग रिक्रूट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई पैसा नहीं है और एफएफपी रूल्स भी फॉलो करना है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि एरन वन-बिसाका वेस्ट हैम को चूज करता है कि नहीं, और अगर करता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कितने में एरन वन-बिसाका को जाने देंगे, और उसके बाद माज़राउई के लिए हम लोग कितना टाइम लेते हैं वो डील क्लोज अप करने में। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स है इस डील में। तो जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या राय है कि हम लोग माज़राउई को चूज़ कर रहे हैं ओवर डेंजिल डम्फ्रीज, क्या ये सही है? और दूसरी तरफ एरन वन-बिसाका, क्या आप लोगों को लगता है कि एरन वन-बिसाका वेस्ट हैम जाने के लिए मान जाएगा और हम लोग ये डील कर पाएँगे? तो आपका क्या ओपिनियन है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपका क्या रिएक्शन है? वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। कोई भी आउटगोइंग्स को लेके अभी कोई नया अपडेट नहीं है। बीच में जैसे क्रिस्टियन एरिक्सन को लेके भी आ रहा था कि अयाक्स आर कंसीडरिंग अ मूव फॉर हिम, वो भी लोन मूव, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उसको हम लोग परमानेंटली मूव करें। तो उसके ऊपर भी अभी तक कुछ नहीं आया। और दूसरी तरफ हैरी मैग्वायर का एक इंटरव्यू है जहाँ पे वो बोल रहा है कि हाँ, आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी हियर, और मैं बैच के लिए खेलता हूँ और खेलूंगा भी इस सीजन में। जैसा कि मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि आई एम स्टिल पार्ट ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, लेकिन अगर ये लोग मुझे कहते हैं कि कोई ऑफर आ गया है और ये लोग मुझसे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट। तो दोनों ही चीज के लिए बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड है। अगर वो रुकता है तो फिर वो खेलेगा, इसके लिए भी वो प्रिपेयर्ड है, और अगर हम लोग उसको बेच पाते हैं तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर्ड है, विच इज वेरी गुड टू सी। और उसके साथ साथ हम लोग प्रे करेंगे कि हैरी मैग्वायर, विक्टर लिंडलॉफ और स्कॉट मैकटोमिनी, इन तीनों के लिए कोई अच्छा सा बिड आ जाए, हम लोग मूव ऑन कर पाए, ताकि हम लोग मैनुअल उगारते और आपका डिलीट वाला डील कर सके। तो मैनुअल उगारते वाला डील तब तक नहीं होगा जब तक जुआओ नेवेस का डील नहीं हो जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है ये मुझे जरूर बताएं। और उसी को लेके कोई नया अपडेट भी नहीं है, वही सेम घिसा पिटा अपडेट जो फैब्रिजियो रिसाइकल कर रहा है वही फिर से आया आज की पेरिस सेजर्मन आर क्लोजिंग ऑन जुआओ नेवेस डील। न्यू पॉजिटिव राउंड ऑफ टॉक्स अगेन टुडे, पीएसजी वांट टू गेट इट सील्ड नेक्स्ट वीक, डिटेल्स ऑफ पैकेज बीइंग डिस्कस्ड आफ्टर 70 मिलियन यूरो, और उसके साथ प्लेयर्स टू इंक्लूड फॉर बेनिफिका लाइक रेनाटो सैंचेज, हियर वी गो एक्सपेक्टेड सून। तो ये डील जब तक हो जाता है उसके बाद मेरे ख्याल से मैनुअल उगरते वाला डील में थोड़ा बहुत स्पीड अप हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं बार्सिलोना को लेके। तो निको विलियम्स का सागा बहुत दिन से चल रहा है। यूरो खत्म होने से पहले ही तो ये न्यूज आना चालू हो गया था कि बार्सिलोना इज रियली इंटरेस्टेड इन हिम, और यूरो खत्म होने के बाद से ये सागा ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और उसी में आज ऐसा ही अपडेट आया है, दीज आर वाइटल आवर्स टू नो द फ्यूचर ऑफ निको विलियम्स, मूव टू बार्सिलोना और मूव टू पीएसजी और stay at athletic club. The player can give an answer in next few hours. If Nico says no, Barca will go for Dani Olmo. तो ये एक न्यूज आया है। और दूसरी तरफ फैब्रिजियो ने ये चीज बोला है कि बार्सिलोना स्टैंड्स हैज नॉट चेंज, total priority to Nico Williams, no other signings will be activated until they get the final answer from Nico. Contacts took place for Daniel Mo, but nothing will happen or advance until Nico deal is clarified. Same for Joao Cancelo. तो ये चीज तो बिल्कुल साफ है।
फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो कि बार्सिलोना का फर्स्ट एंड टॉप प्रायोरिटी निको विलियम्स ही है और निको विलियम्स का डील जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो कोई दूसरे डील के लिए नहीं जाएंगे। तो देखिए अगर निको विलियम्स वाला डील जो है, जो ऐसा ही सुनने में आ रहा है, बार्सिलोना उनका जो रिलीज क्लॉज है उसको एक्टिवेट करेगा। अगर रिलीज क्लॉज एक्टिवेट होता है तो पैसा थोड़ा ज्यादा होगा, तो उसके खातिर लॉजिकली मुझे लगता है कि डैनी अल्मो वाला डील जो है वो डेड हो जाएगा अगर निको विलियम्स आ जाते हैं तो। और दूसरी तरफ अगर निको विलियम्स नहीं आते तब वो लोग डैनी अल्मो के लिए परसू कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल है। तो अभी न्यूज़ के मुताबिक नेक्स्ट फ्यू आवर्स में हम लोग को शायद ये मालूम पड़ जाए कि निको विलियम्स कौन से क्लब को चूज करते हैं, क्योंकि देखिए पीएसजी में तो पैसा ज्यादा मिलेगा, तो यू नेवर नो, प्लेयर्स कभी भी पैसे के लिए भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि आप लॉजिकली सोच के देखिए, आपके पास अगर एक जॉब है, कल अगर आपके पास कोई बेटर ऑफर आ जाता है, मान लीजिए दुगनी सैलरी का, तो आप क्या नहीं जाएंगे? तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को वेट करना होगा और देखना होगा कि निको विलियम्स कहाँ पे जाते हैं। इतना दिन से जो ये सागा चल रहा है, तो वो देख के तो एक चीज लग रहा है कि बार्सिलोना के पास एडवांटेज ज्यादा है, क्योंकि निको विलियम्स का मन लग रहा है कि वो बार्सिलोना ही चूज करेगा। तो लेकिन ओनली टाइम विल टेल कि निको बार्सिलोना चूज करता है कि नहीं। अगर निको बार्सिलोना चूज करता है तो शायद डैनी ओल्मो के लिए, जो दूसरा न्यूज कल आ रहा था कि शायद डैनी ओल्मो मैनचेस्टर सिटी में जा सकते हैं अगर मैनचेस्टर सिटी से हुलियन अल्वारेस चला जाए तो बहुत सारी चीजें होना अभी भी बाकी है ट्रांसफर मार्केट में। और दूसरी तरफ आई एम श्योर कि जितने भी सारे बार्सिलोना फैंस हैं वो बहुत ही नाखुश होंगे और फ्रस्ट्रेटेड होंगे आंसू फाटी वाला न्यूज लेके कि उसको फिर से इंजरी हो गया। तो उसके जगह अगर निको विलियम्स वाला हियर वी गो आ जाता है तो आई एम श्योर कि बार्सिलोना फैंस विल बी मच मोर एक्साइटेड फॉर दिस कमिंग सीजन, जहां पे आपका निको विलियम्स और लमिन यमाल दोनों को फिर से एक साथ खेलने को देखने को मिलेगा। इट विल बी वेरी गुड। और दूसरी तरफ एल क्लासिको भी बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि एक तरफ आपका एम्बापे, जूड बेलिंगम, विनीशियस, तो दूसरी तरफ आपका निको विलियम्स और लमिन यमाल, ये सारे लोग होंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर निको विलियम्स वाला डील हो जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया डील होगा बार्सिलोना के लिए। और अगर निको विलियम्स पीएसजी चले जाते हैं तो जो इक्वेशंस है ट्रांसफर मार्केट में वो थोड़ा फिर से चेंज हो जाएगा। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और इसमें आप क्या कह रहा है, अगर आप बार्सिलोना फैन हो, आपको क्या लगता है कि निको विलियम्स वाला डील कब तक हो सकता है? क्या आपको लग रहा है कि निको विलियम्स बार्सिलोना को ही चूज करेगा ओवर पीएसजी, या फिर वो पीएसजी चला जाएगा या एथलेटिक क्लब में ही रुकेगा, जिसका चांसेस तो बहुत ही नॉमिनल है? तो आप क्या कह रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, ये मुझे जरूर बताएं। तो ये तो था लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना। और अगर कोई मेजर न्यूज आता है तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो एंड शेयर विथ यू गाइस। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है, जो फुटबॉल को लेके कल्चर करते हैं और ट्रांसफर मार्केट में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो हर एक ट्रांसफर अपडेट्स आपको मिलेगा।